गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में रंग, गुलाल और पकवानों की खुशबू फैली थी। मिठाइयों में सबसे खास थी गुलाब जामुन, जिसे गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी माँ हर साल बनाती थी। लोग उनके हाथ के बने पकवानों का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस बार भी दादी माँ ने गुलाब जामुन बनाए और एक बड़े थाल में रखकर ठंडा होने के लिए रसोई में रख दिया। लेकिन जब उन्होंने थाल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनकी आंखें फटी रह गईं। गुलाब जामुन गायब थे। ये कैसे हो सकता है? दादी माँ घबरा गई। किसी को आते जाते भी नहीं देखा गया। घर के लोग और पड़ोसी यह सुनते ही दौड़े चले आए। रवि और उसके दोस्तों को यह मामला रहस्यमयी लगा। उन्होंने तुरंत गांव के बच्चों की एक टीम बनाई और जांच शुरू कर दी। चोरी करने वाला अंदर से ही कोई है, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। सबसे पहले उन्होंने रसोई में छानबीन की। वहां खिड़की के पास हल्की हल्की गुलाब जामुन की सुगंध आ रही थी। कहीं कोई सुराग मिल सकता है, सोचकर वे सुगंध के पीछे चलने लगे। वे धीरे धीरे चलते हुए गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां एक धुंधली परछाई दिख रही थी जो तेजी से हिल रही थी। कौन है वहां? रवि ने हिम्मत जुटाकर ऊंची आवाज में पूछा। परछाई अचानक रुक गई। सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं? छोटू ने डरते हुए कहा। रवि ने हिम्मत दिखाई और दोस्तों के साथ आगे बढ़ा। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहां राजू बैठा था और उसके हाथों में गुलाब जामुन थे। राजू, ये सब तुमने किया? राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे, उसने हकलाते हुए कहा। लेकिन क्यों? राजू की आंखों में आंसू आ गए। इस बार हमारे घर में होली के लिए कुछ नहीं बना। माँ ने कहा था कि हमारे पास मिठाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। जब मैंने दादी माँ के बनाए गुलाब जामुन देखे तो खुद को रोक नहीं पाया। रवि और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए कि राजू से गलती हुई, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। रवि ने राजू का हाथ पकड़ा और कहा, त्योहार चुराने का नहीं, बांटने का नाम है। अगर तुमने मांगा होता तो दादी माँ खुद तुम्हें दे देती। राजू ने सर झुका लिया। मुझे माफ कर दो। सभी राजू को लेकर दादी माँ के पास पहुंचे। दादी माँ ने प्यार से राजू के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, त्योहार का असली मजा दूसरों के साथ खुशियां बांटने में है। अगली बार चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे घर मिठाई भेजूंगी। उस दिन से गांव में यह तय हुआ कि कोई भी त्योहार में भूखा नहीं रहेगा। सबने मिलकर राजू के घर मिठाइयां पहुंचाई और इस बार होली सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि मिठास और सच्ची दोस्ती की भी थी।